एक आदमी एक महिला के घर पे आता है। आने के बाद उससे बात करता है। बात करते करते वो बहुत मीठी बातें उससे करने लग जाता है। करते ही करते उसकी बातें जो हैं वो बदतमीजी में बदल जाती है। बदतमीजों की तरह उससे बात करते करते उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। उसकी हरकतें इस कदर बढ़ जाती हैं कि वो महिला चिल्लाने लग जाती है, जोर जोर से चिल्लाती है, परेशान हो जाती है। आखिर क्या थी वो वजह जिसके कारण एक अजनबी आया और उसके घर एकदम से आ जाता है, उसके साथ बदसलूकी और बदतमीजी करने लग जाता है? क्या थी वो वजह? नमस्कार, आदाब, मैं हूँ रुखसार मंसूरी। स्वागत करती हूँ आपका एक बहुत ही सनसनीखेज खबर के साथ। ये कहानी शुरू होती है मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र से, जहाँ पे एक महिला लगभग 27 से 28 वर्ष की एक महिला वहां पे रहती है और अपने पति के साथ एक बहुत ही अच्छी और सुकून भरी जिंदगी बिता रही होती है। बहुत ही खुशी के साथ उसकी जिंदगी चल रही होती है। रोजमर्रा की तरह उसकी जिंदगी चल रही होती है। उसका पति ड्यूटी पे जाता है, वापस आता है, उसके बच्चे होते हैं, 2 से 3 उसके बच्चे होते हैं। बहुत खुशी से अपनी जिंदगी काट रही होती है। देखते ही देखते एक दिन उसका पति उसको छोड़कर चला जाता है। यानी कि वो ड्यूटी पे गया तो लेकिन वापस नहीं आया। महिला को बाद में जाके पता चलता है कि उसके पति ने उसको धोखा दिया। उसका चक्कर किसी दूसरी औरत के साथ चल रहा था। ये जानने के बाद महिला एकदम ही बेबस हो जाती है, निराश हो जाती है, परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके आगे उसके बच्चे भी हैं, उसे अपना घर भी देखना है और उसका पति जो है उसको छोड़कर जा चुका है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके महिला अंदर से खुद को अपने आप को हिम्मत देती है और वहीं पे ही पास में एक घर किराए पे लेके अपने आप एक छोटी सी नौकरी करके अपने बच्चों को पालने की पूरी जो हिम्मत है वो बना लेती है। इसी तरह फिर उसकी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। वो जॉब पे जाती है, छोटी सी जॉब ज्वाइन कर लेती है और अपने बच्चों को इधर पालती है, स्कूल भेजती है। इस तरह उसकी ज़िंदगी चल रही होती है। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही क्या होता है कि जो पति के जो रिश्तेदार हैं उनमें से एक रिश्तेदार उसके घर पर आ जाता है, जिसका नाम होता है संजीव उर्फ बबली। तो संजीव उर्फ बबली नाम का जो व्यक्ति है वो उसके घर आ जाता है, उससे बात करता है। बात करते करते उसको ये बोलता है कि मैं आपके पति का रिश्तेदार हूँ। तो वो भी अच्छे से बात करने लग जाती है, अपनी जो दुख है, जो मुसीबतें हैं वो सब उसको बताने लग जाती है। बताते बताते ही वो कहती है कि बहुत ही परेशान तरीके से उसकी ज़िंदगी कटी है और उसके जो दिन है वो बहुत परेशानी में निकले हैं। ये सब जानने के बाद वो व्यक्ति, ये सब सुनने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिन निकलते हैं, वो हर दिन उसके घर आने लग जाता है, उससे बात करने लग जाता है। वो भी अपनी आप बीती उसको बताने लग जाती है। देखते ही देखते कितने दिन निकलते हैं, लेकिन फिर जो संजीव उर्फ बबली नाम का व्यक्ति है वो उस महिला से कहता है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। एक तो आपको साथी मिल जाएगा, बच्चों को भी सहारा मिल जाएगा। ये कहकर वो उस महिला के दिमाग में ये शादी की बात डाल देता है। फिर उसके बाद वो ये कहता है कि क्यों ना आप शादी मुझसे ही कर लो। वो ये सुन के पहले तो बहुत हैरान होती है, लेकिन क्योंकि अब उससे इसकी इतनी ज़्यादा बातचीत बढ़ गई है, इतना ज़्यादा अच्छा मेल मिलाप हो गया है, तो वो इस चीज़ को हाँ कर देती है, शादी के लिए उसको हाँ कर देती है। लेकिन वो संजीव है, उसके दिमाग में अलग ही प्लानिंग चल रही होती है। वो उस महिला के साथ आए दिन जो नाजायज संबंध है वो बनाता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है। वो महिला यही सोचती है कि ये मुझसे शादी करेगा। इस तरह देखते देखते उसकी ज़िंदगी चल रही होती है और वो आए दिन उसके साथ दुष्कर्म करता है और फिर उसके साथ नाजायज संबंध बनाता है। लेकिन एक दिन उसे इस बात का पता चल ही जाता है कि वो उसको धोखा दे रहा है। जैसे ही उस महिला को ये पता चलता है कि वो उसे धोखा दे रहा है, वो जाती है, उसके ऊपर गुस्सा करती है, उससे कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब जाके वो जो व्यक्ति होता है यानी कि संजीव उर्फ बबली, वो उसको ये बताता है, कहता है कि मेरा इरादा तो तुझसे कभी शादी करने का था ही नहीं, बल्कि मेरी तो यही इंटेंशन थी हमेशा से कि तुझको इस्तेमाल किया जाए और उसके बाद मैं तुझसे कभी कोई रिश्ता ना रखूं। ये सुनते ही वो औरत जो है वो बिल्कुल परेशान हो जाती है, रोने लग जाती है, क्योंकि पहले से ही उसकी ज़िंदगी इतनी परेशानियों में निकली होती है
तो फिर बाद में फिर वो और ज़्यादा अंदर से टूट जाती है। ये कहने के बाद वो जो आदमी होता है वो वहीं से निकल जाता है। यहाँ से निकलने के बाद जो उसका जो आदमी जो होता है यानी कि संजीव उर्फ बबली, ये सारी बातें जाकर अपने बड़े भाई को बताता है। जैसे ही उसके बड़े भाई हरनीत को ये बात पता चलती है, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, उसको ये पता चलती है कि वो जो उसका भाई है वो एक महिला के साथ हर दिन इस तरीके से दुष्कर्म कर रहा है। उसके दिमाग में भी यही बात आती है कि क्यों ना मैं भी यही हरकतें करूं। वो उसको उसी रात उसकी जो महिला होती है उसके घर चला जाता है। जाने के बाद उससे पहले तो बहुत अच्छे से बात करता है, लेकिन फिर उसको धमकाने लग जाता है। उसको धमकाने लग जाता है कि मैं तुम्हारे बच्चों को जान से मार दूंगा और हर कहीं ये बात कह दूंगा कि इस तरीके से नाजायज संबंध तुम्हारे मेरे भाई के साथ थे। ये कहने के बाद महिला फिर से बेबस हो जाती है, परेशान हो जाती है और ना चाहते हुए भी उसे हरनीत की बात माननी पड़ जाती है। ये कहने के बाद, ये इतना ही कहने के बाद जो हरनीत है उसके कहने के बाद महिला उसकी बात मान लेती है और फिर वो भी उस महिला के साथ दुष्कर्म करता है। इस तरीके से दोनों भाई उस जो पीड़ित महिला होती है उसको पूरी तरीके से ब्लैकमेल करते हैं, परेशान करते हैं और धमकी देते हैं उसके बच्चों को मारने की, और उसके साथ कितने टाइम तक, काफ़ी दिनों तक इसी तरह उनका चलता रहता है और उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। एक दिन वो महिला इस कदर परेशान हो जाती है। इस कदर परेशान होने के बाद वो महिला फैसला कर ही लेती है कि मैं इन भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करूंगी। पास में ही जो थाना है, थाने में जाके वो रिपोर्ट लिखवाती है, लेकिन रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी जो मामला है उस पर सुनवाई नहीं होती। इसके कारण वो बहुत असफल रहती है। फिर वो ये फैसला लेती है कि मैं DIG जो है वहीं के उनके कार्यालय में जाके पत्र भेजूंगी। वो एक पत्र लिखती है और उनकी जो वहीं पास में जो उस क्षेत्र के जो DIG होते हैं, DIG को पत्र लिख के भेज देती है और रिपोर्ट कर देती है, शिकायत दर्ज कर देती है। शिकायत पे तुरंत सुनवाई होती है और उन मुजरिमों को उनके किए की जो उन्होंने जो कांड किया होता है उसकी उनको सज़ा मिलती है। आज वो अपनी जुर्म की सज़ा काट रहे हैं और उनको जो एक तो जान से मार देने की धमकी और जो महिला के साथ दुष्कर्म है उनकी धारा लग के उनको सज़ा मिलती है। आज वो अपने गुनाहों की सज़ा काट रहे हैं, लेकिन क्या इस तरीके से कि कोई भी महिला अगर ये फैसला करे कि मुझे अकेले रहना है या अकेले ज़िंदगी बितानी है, कि खुद ही अपने बच्चों का माँ और बाप दोनों ही बनना है, तो क्यों वो अकेली नहीं रह सकती और अपने बच्चों को नहीं देख रेख कर सकती? क्यों एक महिला एक पेरेंट्स क्यों नहीं बन सकती कि माँ भी वही बने या बाप भी वही बने? क्यों ये समाज उनको इस तरीके से आज भी कितनी जगह पर ऐसा है कि आज भी समाज ऐसी महिलाओं को जीने नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी से इस कदर परेशान है। इस कहानी के माध्यम से बस मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि यदि कोई भी महिला पेरेंट्स बनने का फैसला लेती है या कुछ भी कोई डिसीजन लेती है तो उस सम्मान की कदर करे। ये नहीं है कि ये सोचा जाए कि हाँ उसका फ़ायदा उठाया जाए या उसके समान जो उसको जो फैसला लिया है उसकी डिसरिस्पेक्ट करे या उसको ना सुने, उसको पूरी तरीके से इग्नोर करे। तो ये बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि यदि कोई भी महिला इस तरीके से पीड़ित है तो उसकी और बल्कि आप मदद करें, उसकी सहायता करें, आपसे जितना बन सके उसकी सहायता करें। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रखें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।